तो मल्टीपल प्लॉट आवंटन मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। मल्टीपल प्लॉट आवंटन मामले में फायदा उठाने वालों में कई चौंकाने वाले नामों का भी खुलासा हुआ है, जिसका खुलासा हाईकोर्ट के वकील हरमनजीत सिंह सेठी ने अदालत में किया। सेठी ने बताया कि मल्टीपल प्लॉट आवंटन मामले में फायदा उठाने वालों को की जो सूची उन्होंने अदालत में दी है, उसको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने इनकार नहीं किया है। वहीं उन्होंने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को लेकर अदालत ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। सुनवाई के दौरान आज क्या कुछ कार्रवाई हुई और हाईकोर्ट ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को क्यों फटकार लगाई, इस बारे में खास बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने याचिकाकर्ता के वकील हरमनजीत सिंह सेठी से। मल्टीपल प्लाट आवंटन मामले में आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या हुआ, इस समय मेरे साथ हैं हाईकोर्ट के एडवोकेट हरमनजीत सिंह सेठी। इनसे जानते हैं। जी सेठी जी, आज हुड्डा ने मेरी एक एप्लीकेशन जो उनसे फाइल की थी, जिसमें मैंने सारे फैक्ट्स बताए थे, 880-82 फाइल्स देखने के बाद उसका एक जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 328 एक फाइल है और 83 फाइलें एक और, उनमें कैटेगरीज चेंज हुई थी। प्लस जब मैंने उन कोर्ट को बताया कि इन्होंने जो से पीपीएम डेटा जिसके बेस पे सो कॉल्ड स्क्रूटनी हुई है वो भी नहीं ठीक है, तो हुड्डा ने माना कि पीपीएम डाटा में एंट्रीज गलत हुई हैं। तो कोर्ट ने उसके बाद मेरे को पूछा कि आप कौन सी इंस्टेंसेस दे रहे हो जहां पर इन्होंने फॉल्टर किया। तो मैं कोर्ट को बताया कि जितनी भी फाइलें 880-90 मैंने देखी हैं उसमें कोई स्क्रूटनी हुई नहीं हुई, कोई स्क्रूटनी कमेटी थी नहीं, सिर्फ 20 ऑड फाइलों को इन्होंने स्क्रूटनाइज किया है। और वो भी इन्होंने स्क्रूटनी करके जो सा पीपीएम डेटा का इंचार्ज था विनीत, उसने लिख दिया प्लीज चेक। तो चेक के बाद किसने चेक किया? क्या चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ने किया? एडमिनिस्ट्रेटर किसी ने भी कुछ किया? तो उन्होंने सबको छोड़ दिया। तो ये तो सिर्फ गुड़गांव में है, सारी अर्बन स्टेट्स ऑल ओवर हरियाणा में इसका मतलब इन्होंने काम ही नहीं किया। और मैंने कोर्ट को ये भी एक बताया कि पुलिस इनके पास से इंफॉर्मेशन मांगती रही, जिसमें हुड्डा के एम्प्लॉइज और अलॉटीज हैं उनके नाम दो हम, ताकि आगे प्रोसीड कर सकें, पर इन्होंने प्रोटेक्शन देने के लिए उनको नाम नहीं दिया और वो डिनाई नहीं कर सकी हुड्डा। सेठी जी, जो आपने एप्लीकेशन दी थी अदालत को पिछली सुनवाई पर, उसमें कौन कौन से नाम थे और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का क्या रुख था? देखिए, मैंने 9-10 नाम प्रोमिनेंट दिए थे कि ये लोग हैं जिनको ये प्रोटेक्शन दी गई है, तभी इन्होंने कैटेगरीज चेंज कर दी। जैसे हमारे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, फॉर्मर नजीब जंग, वो थे। केपीएस गिल थे, ही इज नो मोर नाउ। फिर जस्टिस अजय लांबा हैं, टेकराम एमएलए फॉर्मर मिनिस्टर है, धर्मपाल सिंह मलिक हैं फॉर्मर एमपी हैं या अभी भी एमपी, आई एम नॉट अवेयर। और बहुत से लोग हैं जैसे कि एसजी सुंदरम है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मैंने दिया कोर्ट को वो था आरएस दून आईएएस ऑफिसर का। मैंने कोर्ट के सामने उनकी फाइल की फोटोकॉपीज प्रोड्यूस की, जिसको आज तक हुड्डा कहता रहा कि नो प्लॉट वाज अलॉटेड टू हिज वाइफ। वो अलॉटमेंट लेटर की कॉपी पहले पेज की मैंने प्रोड्यूस की, जिसमें लिखा हुआ है एचयूएफ। तो कोर्ट को मैंने ये बताया कि एचयूएफ मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसका कर्ता मेल मेंबर होगा, जिस मीन्स मिस्टर दून, नॉट हिज वाइफ। दूसरा, 99 के उनके एफिडेविट्स प्रोड्यूस किए, कन्वेंस डीड प्रोड्यूस की, जहां पर मिस्टर दून ने आप लिखा है कि हाँ आई एम दी ओनर। और अल्टीमेटली उन्होंने वो प्लॉट अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। जो चीजें हुड्डा डिनाई नहीं कर सकी, दे एडमिटेड कि 99 में उनके नाम पे, उनको प्लॉट उनके नाम पे ट्रांसफर हुआ है। अब मैंने मिस्टर दून के ये भी बताया कि उसमें से फोटोग्राफ्स फटी हुई थी। उधर हुड्डा कहती है कि जी वाइल स्कैनिंग होगी। तो मैंने इस कोर्ट को ये बताया कि ये अकेली फाइल थी आउट ऑफ 885 जिनकी फोटोग्राफ फटी थी हस्बैंड वाइफ की, व्हाई नॉट अदर्स।
2-4 होती तो मैं समझ सकता था, पर उनकी अकेली फटी हुई है। उसके बाद हुड्डा डिनाई नहीं कर सकी कि जैसे बबीता स्रोत और गुलाब सिंह स्रोत हैं, टीसी गुप्ता और उनकी वाइफ उषा गुप्ता हैं, उनके जैसे गुलाब सिंह स्रोत के अगेंस्ट एफआईआर हो जाती है फॉर डबल अलॉटमेंट। आई सेड कि आप ये अकेले इनके अगेंस्ट एफआईआर फॉर डबल अलॉटमेंट नहीं होगी, इनके अगेंस्ट एफआईआर फॉर वन प्लॉट मोर देन एंटाइटलमेंट भी होनी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट की हमारी डीबी की जजमेंट है जिसमें कहा है कि इवन इफ वाइफ इज इंडिपेंडेंट, अपनी सोर्स है, ओनली वन प्लॉट ले सकते हो। तो उसमें तो मिस्टर टीसी गुप्ता वगैरह भी कवर होते हैं। उसका कोई जवाब ही नहीं आया। अगर जवाब नहीं आया तो देन दे आर एडमिटिंग इट। फिर मैंने कैटेगोरिकली मिस्टर रामविलास शर्मा, इनका मिनिस्टर है, उसका नाम लिया, वो भी ये गोल कर गए। सो नाउ द कोर्ट विल कंसिडर कि इनको सब चीज़ों को देखना चाहिए। देन आफ्टर जब ये पॉइंट आउट हुआ तो कोर्ट ने अल्टीमेटली अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया कि वी शुड एक कमेटी फॉर्म होनी चाहिए और विच शुड गो इनटू ऑल अलॉटमेंट्स। तो ये अभी तक कार्रवाई हुई। सेठ साहब, अगली तारीख कौन सी निर्धारित की गई है और कोई हुड्डा को अदालत ने फटकार भी लगाई है क्या? देखिए, कोर्ट ने फटकार हुड्डा को लगाई कि आप आज तक तो कहते रहे कि पीपीएम डेटा के अकॉर्डिंग हम आपको सारा कुछ दे रहे हैं, स्क्रूटनी कमेटीज ने काम किया, तो अब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं पीपीएम डेटा में एंट्रीज गलत हैं। आप मान रहे हो कि जौन सी ये फाइल्स में कैटेगरीज चेंज होगी तो गलत होगी, तो दिस मीन्स यू आर नॉट रेडी टू डू योर जॉब। मोरओवर इसमें अब कुछ नेक्स्ट डेट नहीं हुई, क्योंकि कोर्ट ने ये ऑर्डर रिजर्व कर लिया। ऑर्डर रिजर्व करके कोर्ट ने कहा है, जो उन्होंने ओपिनियन एक्सप्रेस किया कि वो कमेटी फॉर्म करेंगे विच विल गो इनटू ऑल दीज इलीगैलिटीज ऑफ वेरियस प्लॉट्स, रिजर्व कैटेगरी प्लॉट्स इन ऑल ओवर हरियाणा, इन ऑल अर्बन स्टेट्स। ये थे मेरे साथ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हरमनजीत सिंह सेठी। इन्होंने कहा है कि मल्टीपल प्लॉट आवंटन मामले में आज अदालत में सुनवाई हुई है और अदालत ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को फटकार लगाई है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।